वेलकम ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, उस दिन कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसे सॉल्व नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 से स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी में। 12वां क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ समांतर श्रेणी 7 5 7 5 3 1 -1 -3 आंसुआन का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। अब हम सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहले बताए थे ना, पिछले पद को अगले पद से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सर्वांतर बराबर लिखेंगे सर्वांतर 5 -7 = -2। देख लो, एक और पद टेस्ट करेंगे। 3 - 5 = -2 हो गया। इस 3 को भी 1 से माइनस करें, अतः या 1 - 3 = -2, अर्थात सर्वांतर हमारे पास क्या हो गया, सर्वांतर बराबर -2। ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 13। समांतर श्रेणी 13वां है। समांतर श्रेणी -17 -12 -7 आंसुआन में 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में हम पहले श्रेणी उतारेंगे। -17 -12 -7 आंसुआन। अब हम यहाँ a बराबर हमारे पास क्या है, देखो -17 अब d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पद को इससे माइनस करेंगे, यानी -12 -17। अब देखो -12, अब माइनस से इसमें अब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो गया हमारे पास 17। अब -12 और +17 कितना हुआ, 5। हमारा d कितना आ गया, 5। अब हम इसके बाद n हमारे पास दिया हुआ है, n = 11। ये है n = 11। अब हमें 11वां पद निकालना है। हमारे पास फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। अब Tn की वैल्यू हमें यहाँ निकालना है, तो हम पहले a की वैल्यू रखेंगे। a = -17 यानी -17 प्लस n कितना है हमारे पास, 11 माइनस, अब यहाँ Tn जो है n के बराबर यहाँ 11 लिख सकते हैं। तो 11 - 1
सॉरी 11 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी 5 आई 5। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -17 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणे 5, -17 और प्लस 50 क्या हुआ हमारे पास। अब 50 में से 17 घटेगा कितना हो जाएगा 33। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा 11वां पद कितना आया 33। पहला पद -17 डी निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -12 -17 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी -12 और प्लस 17 5 हुआ। और n बराबर हमारा प्रश्न में दिया है 11वां पद ही, और हम इसमें ये सूत्र अप्लाई करेंगे, सिंस इतना इज इक्वल टू ये होता है तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू हम यहाँ 11 रखेंगे और a की वैल्यू -17 और n की वैल्यू फिर 11 -1, n -1 की जगह d की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, 5 रख दिया। 11 में से 1 घटेगा 10, 10 गुणे 5 50 और -17 और -17 प्लस 15 इज इक्वल टू 33। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम थोड़ा सा इससे और अच्छा बड़ा क्वेश्चन से लगाएंगे। अब बड़ा क्या मतलब इसी तरह से है और ये लघुत्तरी प्रश्नों में आते हैं। अब हम इसे पहले नोट करिए, और इसे हम लघुत्तरी प्रश्नों में 1 से लेके 11 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किया है जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय टाइप का, एपी यानी समांतर श्रेणी 2 7 12 800 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद 10वां पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए। दसवां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए हल, यहां लिखेंगे हल। ए बराबर श्रेणी पहले लिख लेंगे 2 7 12 800 कितने पदों तक 10 पदों तक। अब हम 10वां पद है यानी n बराबर मेरे पास 10 दिया हुआ है। a बराबर कितना दिया है, a इज इक्वल टू हमारे पास 2 दिया है, b इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये होगा, इसको इसमें से घटाएंगे या इसको इसमें से घटाएंगे तो एक ही आएगा जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी सर्वांतर हमारे पास कितना आ गया 5, सर्वांतर 5 आया। अब हम Tn बराबर निकाल, Tn सूत्र हमारे पास होता है सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a की वैल्यू रखो 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू 10वां पद निकालना, d हमारे पास 5 है इंटू 5। अब देखो 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 और गुणे का चिन्ह 5, ये हमारे पास हुआ 2 धन 45, 9 पचे 45, 45 और 2 जोड़ेंगे तो आ गया हमारे पास 47। ये हमारा आंसर हुआ, नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हाँ ये सवाल है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वह
समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए। वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, और सातवां पद 9 है। ये हमारा सवाल हुआ। अब देखो हमें निर्धारण करना है श्रेणी का। हल लिखेंगे। हल निर्धारण, हमारे पास तीसरा पद दिया है और सातवां पद, और निर्धारण करने के लिए हमें प्रथम पद और सर्वांतर चाहिए, ए और डी चाहिए। तो श्रेणी का निर्धारण करना है हमें, तो सबसे पहले तो लिखेंगे माना। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। ये तो हमें मानना पड़ेगा। और सर्वांतर डी है। तो हमारे पास श्रेणी बन जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए और डी का मान निकाल लेंगे, क्यों ही हम अपने श्रेणी का निर्धारण कर पाएंगे। लेकिन प्रश्नानुसार हमारे पास दिया है, प्रश्नानुसार T3 इज इक्वल टू 5। अब T3 को सूत्र में रखेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो श्रेणी का तो हमने प्रथम पद ए मान लिया है, तो ये तो ए ही रहेगा। ए प्लस n कितना है 3, यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। यानी इस T3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब a प्लस ये हो गया 2D इज इक्वल टू 5, समीकरण बना लेंगे, 1 हो गया। अब इसी तरह से कह रहा है T5 सातवां पद T7 इज इक्वल टू 9। अब हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो गया, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सीधी सी बात है, a और d का समीकरण मिल गया, तो इसे युगपत समीकरण से हल कर लेंगे। देखो a और a दोनों का गुणांक बराबर है, इसलिए घटा दें, और चिन्ह बराबर है तो घटा देंगे। लिखेंगे यहां समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। यहां लिख सकते हो या यहीं से घटा दो। a और a, जैसे समीकरण 1 हमारे पास दिया है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, और ये दिया है a प्लस 6d इज इक्वल टू 9, और घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2d माइनस 6d, माइनस अधिक है तो माइनस 4d, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 9, ये भी हो जाएगा माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी d इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। 4 एकम में 4, ये हो गया। अब हम d का मान चाहे 1 में रख दें और चाहे 2 में, तो हमें a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान
डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 2 इंटू डी का मान 1 इज इक्वल टू 5। अब a इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ये हमारा प्रथम पद और सर्वांतर दोनों मिल गया तो पहले लिखेंगे, फिर दूसरा पद में डी जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसमें डी जोड़ेंगे। इस तरह से हमें एक श्रेणी मिल जाएगी, ये नोट करिए। और अगला में अब इसकी अब हम श्रेणी बनाएंगे। यहां मिटा दे रहे हैं श्रेणी। अब हमारे पास श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी क्या होगी? ए पहला पद ए कितना आया है? ए बराबर 3। ए बराबर 3 है तो पहले हम यहाँ 3 लिख देंगे। फिर इसमें सर्वांतर 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो गया। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। आन सो आन ये हमारी श्रेणी मिली जिसे हम आंसर लिखेंगे। नोट करो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास 28 पदों वाली समांतर श्रेणी 7 6 16 25 34 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद मीन्स एल और एल मीन्स टीएन। ये हमें निकालना है। सीधा सा है 28 पदों वाली। एन बराबर 28 दे दिया है, ए बराबर दिया ही है, डी का मान निकाल ही लेंगे। तो हम इसके अंतिम पद को ज्ञात कर लेंगे। ये नोट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 28 पदों वाली। क्वेश्चन नंबर 3 28 पदों वाली समांतर श्रेणी सात 16 25 34 आन सो आन का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को पढ़िए। 28 पदों वाली यानी पदों की संख्या हमें क्या बता रहा है? हल। पदों की संख्या हमें क्या बता रहा है? 28। और पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जो 17 16 25 34 ऐसे करके है। तो 17 7 16 25 34 ऐसे करके है एक श्रेणी। तो हमारे पास श्रेणी मालूम है तो श्रेणी से तो हम ए और डी निकाल सकते हैं। ये 7 16 25 34 आन सो आन। ए बराबर हमारे पास प्रथम पद कितना हुआ? 7 और डी 7 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। डी भी हमें पता हो गया। कह रहा है का अंतिम पद ज्ञात कीजिए यानी 28वां पद ज्ञात करना है हमको। हमारे पास n कितना है? 28। 28वां पद हमको ज्ञात करना है तो अंतिम पद ज्ञात करना। अंतिम पद मतलब यल और यल मतलब टीएन और टीएन हमें ज्ञात करना है। चूंकि सिंस यल इज इक्वल टू हमने बताया फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 7 है। 7 प्लस n कितना है? 28 माइनस 1
और डी हमारे पास कितना है 9। 7 प्लस 27 इंटू 9। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे या मल्टीप्लाई कर दें, देखें ऐसे 963 6 9 दूनी 18 6 24 243 यानी 7 प्लस 243। अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 250। हमारे पास 28वां पद हमारा क्या आ जाएगा या अंतिम पद कितना होगा 250। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा है 17 पदों वाली समांतर श्रेणी। ठीक उसी तरह से क्या अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ये होमवर्क आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये नोट करिए। हो गया, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 4 17 पदों वाली समांतर श्रेणी। 17 पदों वाली समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 17 पदों वाली समांतर श्रेणी 18 कामा 16 कामा 14 कामा 12 अंश आन का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। हमारे पास हल ठीक उसी तरह से श्रेणी हमारे पास दिया है 18 16 14 12 अंश आन, और इसमें हमारे पास प्रथम पद a इज इक्वल टू यहां दिया 18 d। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे यानी 16 माइनस 18 इज इक्वल टू -2। डी हमारा कितना आ गया -2 और d -2 आ गया। अब हमारे पास n दिया हुआ है 17 और हमें निकालना क्या है l या tn इज इक्वल टू ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अंतिम पद यल ज्ञात करना है। ए हम रख देंगे यहाँ 18 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे -2। अब 18 प्लस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये माइनस हो गया, ये हो गया 16 इंटू 2। अब 18 माइनस 16 दूनी 32। अब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 -14। ये हमारा आंसर आएगा। क्या होगा ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। ये है हमारे पास n इसमें निकालना है। अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 ये नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये परीक्षा की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी लगेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और पहले पार्ट में हमने जो फार्मूला और क्वेश्चन हल किए हैं वो 1 नंबर से लेके 2 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, उन्हें बार बार जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं
कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य हैं, तीन से विभाज्य हैं। बहुत अच्छा सवाल। मैं दो अंकों से की यानी 100 से लेके एक से लेके 100 तक जितनी दो अंकों की संख्याएं वो संख्याएं हो जो 3 से कटती हों। 9 कट जाएगा लेकिन दो अंकों का नहीं है। 10 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं, तो कौन सा कटेगा? 12। तो हमारे पास श्रेणी, यहां लिखेंगे हल 3 अंकों से 3 से विभाज्य होने वाली 3 से 2 अंकों के 2 अंकों की विभाज्य होने वाली श्रेणी या संख्याएं भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 अंकों का पहली संख्या 12 होगी, उसके बाद 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कटेगा, उसके बाद 16 नहीं कटेगा, 17 नहीं, 18 कटेगा, उसके बाद 19 20 नहीं कटेगा, 21 कटेगा। आन सो आन 100 से पहले एक 99 है, 99 भी 3 से कट जाएगा। ये सारे 2 अंकों की संख्याएं हो गई। अब देखो हमारे पास a इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 12। इसको इसमें से घटा देंगे तो हमें d प्राप्त हो जाएगा, या इसको इसमें से घटा देंगे यानी इज इक्वल टू 3। और हमारे पास l 99 दिया है, यही tn भी है, लिखवाए थे सूत्र में पहले कक्षा में, जो पहला वीडियो है उसमें लिखवाए थे l इज इक्वल टू tn या an, ये सब लिखते हैं। तो हमारे पास सूत्र होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास l की वैल्यू दी हुई है, d की दी हुई है, a की दी हुई है, यानी n निकालना है, ठीक। अब n जो निकालेंगे तो l का मान यहाँ रखें 99 इज इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 3। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। इसको माइनस करो 2 में से इंटू 3 7 और 9 में से 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब देखो यहाँ n माइनस 1 निकालेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 87 अपान 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 9 27, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 29। अब 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30, यानी 30 2 अंकों की 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। ये हमारा आंसर हो गया। चूंकि लिख देंगे यहाँ उत्तर में, अच्छा उत्तर लिखेंगे, उत्तर 3 से 2 अंकों की विभाज्य होने वाली कुल 30 संख्याएं हैं, कुल 30 संख्याएं होंगी। ये हमारा आंसर हो। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके प्रथम व अंतिम पद का योग 40 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत छोटा सा क्वेश्चन।
लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करोगे, किसी समांतर श्रेणी के श्रेणी के 11 पदों का योगफल 11 पदों का योगफल 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जबकि उसके प्रथम और अंतिम पदों का योगफल और अंतिम पद का योगफल 40 है। ये हमारा सवाल है। अगर दिया हुआ किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जबकि उसके प्रथम और अंतिम पद का योगफल 40 दिया हुआ है। योगफल यानी प्रश्नानुसार हल। देखिए हल a प्लस यल यानी प्रथम यहां लिख लेंगे प्रश्नानुसार प्रथम पद प्रथम तथा अंतिम पद का योगफल का योग बराबर a प्लस यल यानी a प्लस यल, और a प्लस यल बराबर हमारे पास दिया है 40, ये दे दिया है। अब हमें निकालना है n बराबर हमारे पास मालूम है 11 है, चूंकि सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल, ये सूत्र होता है। ये लिखवाए हम पिछले वीडियो में, उसे जरूर देखिए। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस यल। अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। देखो a प्लस यल हमारे पास 40 है और n भी दिया हुआ है, तो S11 इज इक्वल टू 11/2 और a प्लस यल की वैल्यू सीधे हम यहाँ 40 रख देंगे। इससे डिवाइड करेंगे, ये 20 बार में कट गया और 11 गुणे 20 बराबर हमारे पास आ गया 220। 11 पदों का योगफल 220 होगा, ये आंसर हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 7 AP 8 3 -5 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल लेकिन अच्छा है, ये देखिए नोट हो गया होगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 AP इज इक्वल टू 8, 3 AP 8, 3 -2 (1) के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए।
योगफल ज्ञात कीजिए। ये है, यानी हमारे पास दिया हुआ है AP 83-2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका हम योगफल ज्ञात करेंगे तो हमें हल लिखेंगे। हल पहले से श्रेणी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? श्रेणी 8 3 -2 ऑन सो ऑन। और पदों की संख्या कितनी है? 22 पदों तक लिखते हैं। यहां भी लिख सकते हैं 22 पदों तक। अब उसी का हमें योगफल निकालना है। हमारे पास A क्या दिया है? 8। अब D निकालेंगे। D इज इक्वल टू 3 - 8 इज इक्वल टू -5। 3 में से 8 घटाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, तो ये हो गया -5। ये अब हमारे पास n भी दिया है। n बराबर क्या है? 22। अब हमें कुल मिला के योगफल का सूत्र क्या होता है? सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या प्राप्त है? n मालूम है, n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है। तो n की वैल्यू रखेंगे यहाँ। n की वैल्यू हमारे पास है 22 इज इक्वल टू 22/2 हो गया। 2 गुणे a की वैल्यू क्या है? 8 लिख दिया, प्लस n की वैल्यू क्या है? 22 ऋण 1 और d की वैल्यू हमारे पास है -5। ये हमारा हो गया। अब इससे इसको काट दें तो ये हो गया 11। क्या हुआ? 11 और 8 दूनी 16 और इस माइनस से यहां गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो गया। अब 22 में से गया तो 21 गुणे 5 हो गया। अब देखो 11 और 16, 11 गुणे 16 माइनस 5 कम में 5 105 हो गया। अब 105 में से घटा लो 105 - 16 कितना हो जाएगा? 15 में से ये जाएगा 9 हो गया और 9 में से 1 जाएगा 8। 89 हुआ। कितना हुआ? 89। तो ये माइनस अधिक है तो 11 इंटू -89। अब हम 11 इंटू 89 हमारे पास यस 22 इज इक्वल टू 11 गुणे -89। अब यहां गुणा कर लेते हैं। 11 89 गुणे 11 1 9 9 8 से उतार लेंगे। 9 8 9 17 8 1 9 9 9 माइनस में होगा -979। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+5 है तो श्रेणी के 7 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया होगा नोट। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। बस 4 सवाल और हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट और फिर अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+5 है तो श्रेणी
को ज्ञात करो। तो श्रेणी के 7 पदों का योगफल, के 7 पदों का योगफल ज्ञात करो। 7 पदों का योगफल ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम देखेंगे हल। जब n वां पद दे ही दिया है, कितना दे दिया है? n वां पद हमारे पास दे दिया है tn इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 2n प्लस 5। तो जब हम n बराबर 1 रख देंगे तो ये पहला पद निकल जाएगा, 2 रख देंगे तो दूसरा पद, 3 रख देंगे तो तीसरा पद, 4 रख देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। इस तरह से हमारी एक श्रेणी मिल जाएगी। तो यहां लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 आन सो आन रखने पर रखो। n बराबर 1 तो t1 यानी 2 गुणे 1 प्लस 5 यानी 5, 2 धन 5 बराबर हमारा 7 हुआ। t2 n बराबर क्या रखेंगे? 2, तो 2 गुणे 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। n बराबर 3 रख दें तो t3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर 11। इस तरह से इसी प्रकार अतः श्रेणी हमारी क्या बन जाएगी? पहला पद 7, 7, 9, 11 आन सो आन n पदों तक। कितने तक? n पदों तक। ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें हमारा प्रथम पद a इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 और कह रहा है तो श्रेणी के 7 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n बराबर हमारे पास है 7। अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला Sn, चूंकि Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास क्या क्या ज्ञात है? a ज्ञात है, n ज्ञात है, d ज्ञात है। तो हम यहां लिखेंगे यस 7, n बराबर 7 बाई 2। 7 पदों का योगफल निकालना है और 2 दिया है 2a, हमारे पास 2a दिया हुआ 7, 2 इंटू 7 प्लस n 7 माइनस 1 इंटू 2, d हमारा 2 आया है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? 7 बाई 2, 7 दूनी 14 प्लस 7 में से 1 जा 6 गुणे 2। अब हमारे पास क्या बचा? 7 बटे 2, 14 गुणे 12, 14 धन 12, 6 दूनी 12। अब हमारे पास क्या हुआ? 7 बाई 2 गुणे 14, ये हुआ हमारे पास 26। कितना हुआ? 26। अब इससे काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 13 बार में। तो हमारा यस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, यानी 7 पदों का योगफल हमारे पास 91 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बहुत छोटा सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करें, ये हो गया होगा, नोट कर लिया। लिखें आगे क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 आंसोआन का 11वां पद ज्ञात कीजिए। का 11वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा सवाल है और हमारे पास हल ऐसे करेंगे। हमारे पास हल ऐसे है, इस श्रेणी को लिखेंगे 2, 7, 12 आंसोआन। ए बराबर 2, डी बराबर d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये हो गया। n इज इक्वल टू 11, 11वां पद, यानी हमारे पास फार्मूला होता है चूंकि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है 5। ये हो गया हमारे पास। अब लिखेंगे 2 प्लस 11 में से 1 जा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 × 5 = 50 इज इक्वल टू 52। ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा इसका सर्वांतर 6 है तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि किसी एपी के, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी के प्रथम 17 प्रथम 12 पदों का योग 12 पदों का योग 468 है। 468 है। क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा इसका सर्वांतर इसका 6 है। कितना है, 6 है। तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या कर रहा है। यदि किसी एपी का प्रथम 12 पदों का योग 468 है, यानी हमारे पास n है, यहाँ n यानी Sn दिया हुआ है, S12 दिया हुआ है 468, ठीक है, तथा इसका सर्वांतर 6 है। तो हमें निकालना क्या है, पहले a निकालना पड़ेगा और a निकालने के लिए हमारे पास d मौजूद है, n मौजूद है और योगफल मौजूद है, तो a तो निकल जाएगा। पहले तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद a है। क्या है,
प्रथम पद ए। तो योगफल तो हमारे पास दिया है ना, यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का यस 12 दिया हुआ है। यस 12 हमारे पास 468 है, ठीक। एन भी दिया हुआ है, कितना 12, ठीक। यहां के लिए केवल 12 और इसका सर्वांतर 6 है। क्या दिया हुआ है, डी बराबर 6। और हमारे पास सूत्र क्या होता है, यस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। अब इसमें तो हमारे पास रखने के लिए है एस एन बराबर 12 यानी एस 12 इज इक्वल टू 12/2 है। अब 2a हमें ज्ञात करना है यहाँ, और a इज इक्वल टू हमें ज्ञात करना है, प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और d का मान है 6, ये हो गया। अब देखो यस 12 हमारे पास कितना है, 468 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 6 हो गया 6, और यहां क्या हुआ 2a प्लस 11 गुणे 6, ये हुआ। अब देखो 6 से इसमें डिवाइड कर दो, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 6 8 बटे 6 और इज इक्वल टू 2a प्लस 66, 11 छक्के 66। अब इससे भाग दो, 6 सते 7 42, 4 बचा यहाँ, और 48 6 48, ये हुआ 78 इज इक्वल टू 2a प्लस 66, ये हुआ। 66 को इधर करेंगे यानी 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस 66। अब माइनस करेंगे तो 2a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, माइनस करो, 8 में से 6 जाएगा 2 और 7 में से 6 जाएगा 1, और a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। प्रथम पद आ गया, सर्वांतर आ गया, तो 10वां पद ज्ञात करना है। तो T10 इज इक्वल टू हमको ज्ञात करना है, तो a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 और यहाँ n इज इक्वल टू 10। तो T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सूत्र अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की जगह 10, a की जगह कितना रखेंगे 6, प्लस n की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू 6, यानी 6 प्लस 9 इंटू 6, 6 9 54, 6 प्लस 54 इज इक्वल टू 60। ये हमारा आंसर हुआ। क्या होगा, 10वां पद हमारा 60 होगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाएंगे और इन्हें बार बार लगाने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर अब 11 है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पीछे 3-4 क्वेश्चन जितने भी लगाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे बार बार देखिए और बार बार इसे अपने रफ पे सॉल्व करिए, क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करिए। नहीं आता है तो फिर इससे आंसर मिलाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एपी 17, 15,
13 अंश आन के कितने पद के लिए कितने पद लिए जाएं ताकि उसका योग 81 हो। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और यह इस क्लास कक्षा का आखिरी और कंप्लीट क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो लिखेंगे हल। माना n पद लिए जाए, n पदों का योग 81 होगा। ऐसे मान लेंगे। अब हमारे पास समांतर श्रेणी क्या है? श्रेणी हमारे पास क्या दी हुई है? श्रेणी 17, 15, 13 अंशों। अब देखो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है? 17, लिख लिया 17। d हमारे पास कितना d होगा? 15 में से ना 17 घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक है। tn क्या है? tn तो हम निकालेंगे ही नहीं, इसमें योग हमारे पास दिया है sn इज इक्वल टू 81। इसी से हमें n की वैल्यू बस निकालनी है। अब हमारे पास सूत्र होता है, सिंस sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इससे हमें निकालना है। sn दिया हुआ 81, तो देख देंगे 81 इज इक्वल टू n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n/2 हो गया। यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू दी हुई है 17 प्लस n-1 d की वैल्यू दी है -2। ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हुआ 81 n/2। और देखो 2 कॉमन भी हो जाएगा, गुणे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 17। यहाँ ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो -n-1 इन हो गया। अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 81 इक्वल टू 17 n इंटू ये हुआ 17, माइनस से ब्रेक करेंगे तो -n और +1 ये हो गया, जुड़ जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो 81 इज इक्वल टू n इंटू 18 -n, ये हुआ। अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 81 इज इक्वल टू 18n -n²। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो n² -18n प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करें कि इसका गुणनफल तो ये मिले 81 मिले, लेकिन उसका योगफल या माइनस करने पर हमें 18 मिल जाना चाहिए। तो 9 81 और 9 9 18 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे n² -9 + 9 n। ये 9 गुणे 9 81 हो जाएगा, n + 81 बराबर 0। ये हो गया। हालांकि इसको इस फुल स्क्वायर में भी ये हो जाएगा,
ये n-9 का होल स्क्वायर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख लो, n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन ले लेंगे, n-9, और इसमें भी 9 कॉमन ले लेंगे, -9, तो n-9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो n-1 कॉमन, 9 कॉमन हो गया, तो इधर भी बचेगा n-9 इज इक्वल टू 0। ये n-9 यानी n-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो n-9 इज इक्वल टू, वर्गमूल ले लेंगे तो 0, और n इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हुआ। इट मीन्स 9 पदों का योग, इस श्रेणी के 9 पदों का योग हमारा 81 होगा। और इस तरह से ये समांतर श्रेणी कंप्लीट हुई। अब हम अगले चैप्टर को लेके आएंगे और हमें उम्मीद है कि आप इसे बार बार हल करेंगे और समझेंगे। जितनी बार परीक्षा तक आते आते कम से कम इसे 5 से 6 बार जरूर लगा जाइए। इसमें के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, और आप इसे पहली वीडियो और दूसरी वीडियो दोनों से हल करेंगे। धन्यवाद।